नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि इत पिस्सु भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता दे मनुष्यानम बुद्धो भगवती यशोधरा के पति तुम्हें नमन करे हर बार लाज उपेंद्र की राखियो सो मेरी नाभ पड़ी है मजदार मैंने आपको नाम सुनो है जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम त्याग दयो और सुगति के नाम की भेंट कसी है तुम बिन आज दशा मेरी जैसे जल जाल में मीन फंसी है ऐसी करो जम लाज रहे न तुम्हारी हंसी और ना हमारी हंसी है। आइए दो शब्द करुणा के सागर शास्ता गुरु के चरणों में लेकर चलते हैं। के मोए आस लगी जीवरदारी ये सूरत मधुर दिखाया बस भैया भारतों ने फिर से सुनता हूँ अपने कानों से तुम पंचशील समझाते थे
आइए देखते हैं प्रिया कैसेट खैरपुरालीगंज के सौजन्य से ये मधुर आवाज आपके जाने पहचाने बुद्ध कथावाचक उपेंद्र बौद्ध के मुखारबिन से आप सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आइए गौर करते हैं करुणा के सागर भगवान बुद्धि के जीवन चरित्र के बारे में कि इधर जिस समय ये राज्यपाट सारा कपिलवस्तु का त्याग करके जब अनोमा नदी के तट पर पहुंचे हैं, जब अनोमा नदी को पार किया, भैया छंदक और कंथक इनके साथ में है, और जब अनोमा नदी को पार किया है तो हुआ ऐसा, वहां पर सिद्धार्थ गौतम ने आज छंदक को समझाया है, भैया देख तुमने हमारी बड़ी सेवा की, बचपन से हमारा साथ निभाया है, हमारा साथ निभाया है, लेकिन भैया आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, और छोड़ करके इसलिए जा रहा हूं कि आज इस संसार में दुख है, इस संसार में दुख है, तो वो तो दुख क्यों है, इसका कारण होगा, जब कारण होगा तो इसका निवारण होगा। भैया मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ करके। तो आज जवाब दिया है गौतम ने, छंदक आप बिल्कुल परेशान ना हो, कि गौतम रहे समझाए, सुनो अरे लला मेरी वाणी, अरे गौतम रहे समझाई, सुनो लला, अरे दुनिया में आज दुख उपजत हुए, सुनो मेरी वाणी, अरे के छंदक घर लौटी जाइयो, अरे के छंदक घर लौटी जाइयो, मेरे अकेले माता पिता जाई के धीरज बंधवैयो, अरे कहीं क्या कहीं न जाती है, अरे कहीं क्या कहीं न जाती है, कितनी दशा खराब दशा जाते ही न जाती है, आज जवाब दिया है भैया तुम जाओ, लौट जाओ घर के लिए, तुम्हारे साथ मैंने बहुत वक्त बिता लिया, लेकिन भैया इस संसार में अपार दुख है, हर प्राणी दुखी है। तो आज छंदक दोनों हाथों को जोड़ करके जवाब दे रहा है, भैया ये क्या कह रहे हो, अरे तुम्हारे बगैर महाराज से 2 दिन हमसे पूछेंगे कि हमारा बेटा तुम्हारे साथ गया था, तो कहाँ चला गया है, वो मुझे फांसी लगवा देंगे। जवाब दिया है छंदक ने, गौतम ऐसा ना करें, हमारे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि बोला है छंदक के तुम बिन मेरे भैया, तुम बिन मेरे भैया, और को पा मरी जावेगी,
अरे महलन लखावेगी। अरे भैया मत जाओ, तुम्हारे बगैर सारा राजपाट व्याकुल हो जाएगा। अरे क्यों जा रहे हो भैया? महामाया मैया ने तुम्हें जन्म दिया प्यारे। महामाया मैया ने तुम्हें जन्म दिया प्यारे। उस माँ की ममता में, उस माँ की ममता में क्यों छोड़ के जाते हो? उस माँ की ममता को क्यों छोड़ के जाते हो? तुम्हारी याद करें गौतम। वो कपिल वास्तुवासी तुम्हारी याद करें गौतम। तुम बिन सुनी नगरी, तुम बिन सुनी नगरी सुनो परिवारी है। अरे भैया ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बगैर तो सारा राजपाट, माता पिता सब व्याकुल हो जाएंगे, कितने प्यार से तुम्हें पाला है। आज सिद्धार्थ समझाने लगे हैं छंदक, बिल्कुल तू पागल मत बन जा। अरे तूने हमारी हर एक बात को माना है, तूने हमारी हर एक बात को माना, आज मान कर जा, लौट जा, मैं जा रहा हूँ। आज छंदक फिर रो करके बोला है, भैया ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बगैर तो यहाँ सारा संसार, सारा कपिलवस्तु व्याकुल हो जाएगा। मैया प्रजापति महाराज से दोदन और वो यशोधरा मुझसे पूछेगी कहाँ है हमारे पति, कहाँ है हमारे स्वामी? क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगा उस? तो याद रखना, आज बार बार जब छंदक समझा रहा है भैया, बारी के आज नैनन में नीर छंदक गौतम को समझावे। अरे छंदक गौतम को समझावे, छंदक गौतम को समझावे। बारी के राजू नैनन में नीर छंदक गौतम को समझावे। घर रोबे प्रजापति मैया, बापो अकिलोई प्यारो छैया। घर रोबे प्रजापति मैया, बापो अकिलोई प्यारो छैया। कुमारी की याद छंदक गौतम
रोबे घर गोपा प्यारी, मेरे कहाँ गए स्वामी। घर रोबे गोपा प्यारी, मेरे कहाँ गए हितकारी। रोबे घर में युपेंद्र कुमार, छंदक गौतम को समझाए रो। रोबे घर में युपेंद्र कुमार, छंदक गौतम को समझाए रो। आज छंदक बार बार समझा रहे मत छोड़ कर जाओ, लेकिन हुआ ऐसा आज बार बार कहने पर आज छंदक को सिद्धार्थ गौतम ने समझाया है, भैया देख मान जा, अरे मैं जा रहा हूं, अगर मेरे जाने से हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अरे हमारा जीवन उसी का होता है जो दूसरों के हित में अपनी जिंदगी को बिता दे। हुआ ऐसा आज बार बार समझाया है, तो आज आखिर अंतिम प्रणाम किया है। आज सिद्धार्थ गौतम ने अपने सुंदर से केशों को काटा है, सुंदर से केशों को काट करके राजसी वस्त्रों को उतार करके आज छंदक के हाथों में दिए हैं। और जब छंदक के हाथों में दिए हैं, कहा भैया जाओ जाओ घर। आर मैया और बबुला को जाई के छंदक दीर बधाइए। छंदक यज समझाइए। मेरे भ्रात की घर को लौट आज जाइए, और प्रजापति मैया को जाइए छंदक समझाइए। अब तो गौतम से कहे कि छंदक घर लौट जाइए। बार बार कहने पर जब इधर छंदक चला है, बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा है अंतिम भैया को, सिद्धार्थ गौतम को देख रहा है। आज मैं अपने सहारे को छोड़ करके जा रहा हूं, हमें छोड़ करके जा रहे हैं। हुआ ऐसा आज अनोमा नदी को जैसे पार करते समय जो कंथक घोड़ा रहे बेचारा वो भी रो रहा है, छंदक भी रो रहा है, और दोनों का रो रो करके बुरा हाल है। याद रखना जब आज सिद्धार्थ गौतम जुदा हो रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम जुदा हो रहे हैं, तो हुआ ऐसा आज जैसे ही छंदक और कंथक आगे बढ़े हैं, अनोमा नदी को पार करते समय कंथक घोड़ा ने जैसे ही सिद्धार्थ गौतम को मुड़ करके देखा, उसी समय एक चट्टान से टकरा जाता है, वहीं कंथक घोड़े की मृत्यु हो जाती है। जब कंथक घोड़ा की मृत्यु हो जाती है, आज अपार दुख, आज अपार दुख है। आज छंदक का तो रो रो के बुरा हाल है, टेरने लगा है सिद्धार्थ को, भैया देख आज कंथक घोड़ा की मृत्यु हो गई है। आज उसका रो रो करके बुरा हाल है छंदक पर। वो आज समय है, वो विपत छा रही है, छंदक परेशान है। आज कि पड़ी गई विपता आजू, छंदक ने कठिन पे जठानी।
विपत्ति में कोई नाई साथी, अरे विपत्ति में कोई नाई साथी। माता पिता सुत नारी के प्रिया धोखा दे जाती। अरे कई उपेंद्र नाम हमारो है, अरे कई उपेंद्र नाम हमारो है। मेरे मोहन बौद्ध जी गुरु उन्हीं को शिष्य जो प्यारो है। भैया रिकॉर्डिंग संग में प्रिया संग बैठे। याद रखना धर्म प्रेमियों, आज वहां पर जब कंथक घोड़े की भी मृत्यु हो जाती, आज छंदक पर अपार दुख है, अपार कष्ट है। आज रोता बिलकता धीरे धीरे जा रहा है। जब धीरे धीरे जा रहा है, हुआ ऐसा विचार करने लगा, अगर महाराज सिद्धोदन से मैं ये कैसे कहूंगा जा करके कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ करके चला गया है, तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ करके चला गया है। हुआ ऐसा जैसे ही धीरे धीरे आज छंदक चला है। छंदक जब चला है, हुआ ऐसा कि धीरे धीरे बढ़ो बेटा नन्हे आज चला है छंदक। आरे धीरे धीरे छंदक जाई लो, मन में ये कया बेर ये कजाई। विपत्ति में विपत्ति आई, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में बेलुरे कंधा दई जाई। घर को भैया बात नहीं, नातेदार आई पीठी दई जाई। सोई बताया जो छंदक आज जैसी छंदक बड़ा है आगे, तो जा करके आ धीरे धीरे जैसे कपिल वस्तु के महलों की तरफ पहुंचा है। और जब महलों की तरफ पहुंचा, इधर महाराज सिद्धोदन ने जैसे छंदक के आने की आहट सुनी है, विचार किया छंदक अकेला आ रहा है और कांप रहा है, अकेला आ रहा है कांप रहा है। तो आज महाराज सिद्धोदन ने जैसे ही देखा है, तो ऐसा मालूम पड़ा है कि महाराज सिद्धोदन के पैरों तले धरती खिसक गई हो। हुआ ऐसा जब छंदक के हाथों में इन्होंने राजसी वस्त्र और सुंदर से केसों को देखा है, तो आज समझ जाते हैं, क्योंकि छंदक को बताने की जरूरत तक नहीं पड़ी। तब तक महाराज सिद्धोदन ने जान लिया है कि हमें जिस बात की शंका थी, जिस बात की चिंता थी, वही आज दिन हमारे समीप आ गया है। आज हुआ ऐसा, छंदक जैसे ही पास में पहुंचा है, तो सिद्धोदन ने जवाब दिया, लाल अरे कहाँ है सिद्धार्थ, कहाँ है? तो हुआ ऐसा, आज कांप रहा है छंदक, छंदक कांप रहा है। हुआ ऐसा, आज सिद्धोदन ने समझ लिया है हमारा पुत्र हमें छोड़ करके चला गया है। आज वहीं पर मूड पकड़ करके आज महाराज सिद्धोदन रोने लगे, मेरे लाल तुम्हारे पीछे मैंने कितने कष्टों का सामना किया, कि करी बेटा की याद, अरे राजा की छूटी गई थी बबकारी रे।
छोड़ के मेरे बेटा बन की सीधा लगाई रे। अरे हमें छोड़ के मेरे लाला बन की सीधा लगाई रे। राजा सिद्धोधन रोई रहो वो दे दे दीन बधाई रे। आज महाराज सिद्धोधन रो रहे हैं। आरी करी बेटा की याद आज जब हिलकी सी भर आई रे। हिलकी लेके रोई रहो है तो दे दे तीर बंधाई रे। उपेंद्र कुमारी जाके सिपाही थी सदा समझ नहीं आई रे। आज की पता छाई गई थी महलन में भैया ध्यान बिसरी नहीं था। बीच भमर में नैया डोले गौतम छोड़ चले मझधार। अब तो करी गौतम की आज राजा ही लगी ले रोले। आज ही लगी ले रोले राजा ही लगी ले रोले। करके आज गौतम की आज राजा ही लगी ले रोले। आज सिद्धोधन का रो रो करके बुरा हाल है। जब रो रो करके बुरा हाल है, आज जैसे ही प्रजापति ने जाना है तो दौड़ करके भाग के आई है। जब मालूम पड़ा है कि सिद्धार्थ छोड़ करके चले गए हैं तो आज मैया अपना सर पकड़कर बीच महलों में रोने लगी है। अरे लाला, ऐसी कौन सी भूल बनी है जो हमें तुम छोड़ करके चले गए हो, हमें छोड़ करके चले गए हो। आज प्रजापति का रो रो करके बुरा हाल है कि दिल के जो अरमान अधूरे रह गए। दिल के जो अरमान अधूरे रह गए। आज प्रजापति बिलखा रही है आरती। मैया के अरमान अधूरे रह गए। छोड़कर लालन क्यों बन को चले गए। छोड़कर लालन क्यों बन को चले गए। प्रजापति मैया तेरी मेलन बिलखाती है। मैया के
आज प्रजापति बिलखा रही है, लाल सब कुछ मेरा लुट गया बिन बात के, वो यशोधरा मेलन में बिलखती रह गई, यशोधरा मेलन में बिलखती रह गई। करके सबसे जुदा का खो गए, हो करके सबसे जुदा का खो गए। अरे मेरे लाल तुम्हारे बगैर अब कौन मुझे धीर बंधाएगा, कितने कष्टों से मैं लाला तुम्हें पाला है। माँ की ममता छोड़ के तुम कहाँ गए, माँ की ममता छोड़ कर तुम कहाँ गए। यहाँ पर हम सब तो अकेले रह गए, यहाँ पर हम सब लोग अकेले रह गए। मैया के अरमान अधूरे रह गए, मैया के अरमान अधूरे रह गए। हो करके सबसे जुदा का चले गए, हो करके सबसे जुदा का चले गए। आज प्रजापति महाराज सिद्धोधन बहुत रो रहे हैं, याद रखना आज वही पुत्र की याद में महाराज सिद्धोधन मैया प्रजापति का हाल बेहाल था। लेकिन वक्त समय ऐसा आ जाता है कि इंसान को पता नहीं कब और कैसा वक्त देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक कवि तो ये कह रहा है, अरे समय समय की बात समय को परख है ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे नन्हे पानी। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे काशी पानी। पतिया थोड़े ही दिन की बात काटे से कटी गए पतिया। काटे से कटी गए विपता बाटे से बच गए, विपतिया थोड़े ही दिन की बात काटे से कटी गए। याद रखना आज वही प्रजापति मैया और महाराज सिद्धोधन का रो रो करके बुरा हाल है। आज प्रजापति रो रही है, लाला रो रही, क्या बात हुआ जो आज तुम हमें मझधार में छोड़ करके चले गए हो, हमें मझधार में छोड़ करके चले गए हो। हुआ ऐसा आज प्रजापति रो रही है। सारे कपिलवस्तु वासियों को जब मालूम पड़ा है कि सिद्धार्थ गौतम छोड़ करके चले गए हैं, तो आज सबका
हाल बेहाल है, रो रो करके दशा खराब है सबकी, रो रो करके दशा खराब है। आज हुआ ऐसा उन कपिल वस्तु के महलों में, आज वो प्रजापति बिलखा रही है कि प्रजापति रोई रही है और कर करी याद कुमारी अपने की। अरे बड़े कष्ट से ललन ने पालो, मोको करियो कुमारी अकेलो, के धीरज नाई धरे, धीरज नाई धरे, करी करी याद ललाय फले की। अरे प्रजापति रोई रही है, करी करी याद कुमारी फले की। आज प्रजापति का रो रो करके बुरा हाल है। सारा कपिलवस्तु जब यशोधरा ने जाना है कि हमारे स्वामी हमें छोड़ करके चले गए हैं, तो याद रखना उस माँ की क्या दशा होगी जिसका पति जीते जी छोड़ करके चला जाए। क्योंकि एक कवि तो ये कहता है कि बिना पति के पत्नी का जीवन अधूरा होता है। कहता है कवि एक पति बिना सुना है संसार, पति बिना एक कवि लिख रहा है पति बिना सुना है संसार, 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 पति बिना पति ही जग है, पति ही पग है, पति है करता रे। पति ही जग है, पति ही पग है, पति है करता रे। और बिना पति के पत्नी का ये जीवन है बेकार, पति बिना सुना है संसार, पति बिना इसलिए आज जब यशोधरा ने जाना है तो आज दौड़ करके आई है। हुआ ऐसा उसका रो रो करके बुरा हाल है। जब यशोधरा का रो रो करके बुरा हाल है, आज भाई यशोधरा रो रही है, बिलखा रही है कि हे स्वामी हमसे कौन सी भूल बन गई जो तुमने हमें मझधार में छोड़ दिया। लेकिन दुख इस बात का है अगर हमें छोड़ करके गए तो हमसे कुछ कह के क्यों नहीं गए। आज यशोधरा का रो रो करके बुरा हाल है, रो रही है। आज स्वामी की याद कर करके यशोधरा रो रही है। हे स्वामी तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, कौन मुझे धीर बंधाएगा। करके
आज प्रिय की यादी और गोपा मेलन में मिल खाई रही। आज मेलन में मिल खाई रही, दिल को धीरज नहीं लाई रही। अरे करके अपने पति की यादी गोपा मेलन में मिल खाई रही। बेटा काशी आज वो यशोधरा का रो रो करके बुरा हाल है। जाको छोटो राहुल लाला जाई कोई नहीं पालन वाला। जाको छोटो राहुल लाला जाई कोई नहीं पालन वाला। यशोधरा का रो रो करके बुरा हाल है हुआ ऐसा। तब तक मधुबाला आ जाती है। मधुबाला जो यशोधरा की दासी थी, जब मधुबाला ने आकर के जवाब दिया है, हे गोपाल क्यों इतना परेशान, मैं जानती हूँ कष्ट है दुख है, पति छोड़ कर चले गए, मतलब क्यों रो रही है, एक दिन वो जरूर लौट करके आएंगे। तो आज जवाब दिया है, आज जवाब दिया है यशोधरा ने, बहन दुख इस बात का है कि हमें छोड़कर चले गए कोई बात नहीं, लेकिन दुख इस बात का है हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए, हमसे कुछ कह के नहीं गए। आज जवाब दिया यशोधरा ने कि सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो, अरे खोल के किवार और बेदर्दी दगा दई के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो, खोल के किवारी बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। अरे लाल की वरिया ऊंची अटरिया, लाल की वरिया, लाल की वरिया ऊंची अटरिया, लाल की वरिया। और अखियन से बह रही थी, अखियन से बह रही थी यशवन की धार, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। आज मधुबाला ने समझाया है, बहन मत रो मत पागल बन जा, एक दिन अवश्य लौट करके आएंगे। तो जवाब दिया नहीं बहन मैं कैसे दिल में धीरज धरूं, बिना पति के हमारा छोटा सा बेटा राहुल इसे कौन पालेगा, किससे पिता कहेगा। तो आज जवाब दिया है बहन दुख तो इस बात का है बहना, अरे लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे।
जवाब दिया है बहन, दुख इस बात का है जब हमसे प्रेम किया तो हमें मझधार में क्यों छोड़ दिया। लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे। छूटे मैया छूटे बबुला रे, छुटी मैया छूटे बबुला रे। छुटी मैया छूटे बबुला रे, छुटी मैया छूटे बबुला रे। छुटो मेरो छोटो सोना लारे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे। लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे। अरे बहन दुख इस बात का है कि हमें छोड़ करके चले गए, भला कैसे रहूंगी उनके बगैर, कौन हमारी जीवन को पार लगाएगा। तो आज मधुबाला समझा रही है बहन क्यों परेशान है। अरे वो अवश्य आएंगे, वो अवश्य आएंगे बहना, एक दिन आकर के तुझे दर्शन देंगे, तू मत परेशान हो। लेकिन याद रखना धर्म बंधु हो, आज दुख तो दुख होता है, पति जब छोड़ करके चला जाए जीते जी क्या हाल होगा। तो आज मधुबाला से बोली है यशोधरा बहन, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ, भला अपनी जिंदगी में इतना कष्ट, या तो हमें मालूम होगा कितने में कष्ट में हूँ, कितने दुख में हूँ। तो आज उसी समय मधुबाला से जवाब देती यशोधरा बोली है बहन, अरे हर पल मुझे उनकी याद सताती रहेगी, हर पल उनकी याद सताती रहेगी कि महामाया के लाला वो तेरी याद सताती है, महामाया के छैया। तेरी प्यारी गोपाल पागल भई जाती है, अरे तेरी प्यारी गोपाल पागल भई। तेरी प्यारी गोपाल पागल भई जाती है, अरे महामाया। मेरा छोटा राहुल है, तुम्हें दया न आई है, वो प्रजापति मैया, वो प्रजापति मैया मेलन दिल खाती है, अरे वो प्रजापति मैया। महामाया के लाला तेरी याद सताती है, अरे महामाया। आज यशोधरा और मधुबाला में वार्तालाप हो रहा है, बहन कैसे धीर बांधूं। तो आज उसी समय जवाब दिया है बहन, आप तो हमारी जिंदगी, अब हमारी जिंदगी जैसे पानी के बगैर मछली रहती है उसी प्रकार से हमारा जीवन है।
उसी प्रकार से हमारा जीवन है। आज भूली है के तारे हरे गिन गिन के और बहना रात कटेगी मोको तारे। आज बोलिए सोधरा तारे गिन गिन के गुइया गिन गिन के बहना रात कटेगी मोको तारे गिन गिन के। अरे जैसे मेरी याद बिसारी रोई रही प्रजापति, जैसे मेरी याद बिसारी रोई रही प्रजापति महतारी। अरे मरी न तो कुड़ी कुड़ी के भैया कुड़ी कुड़ी के बेला रात कटेगी मोको तारे गिन गिन के। तारे गिन गिन के दैया गिन गिन के आरती रात कटे अब मोको तारे गिन गिन के। बड़ी भमर में मेरी नैया कोई नहीं जाको पार लगैया। याद तेरी करी करी के दैया करी करी के बेला रात कटे अब मोको तारे गिन गिन के। तारे गिन गिन के दैया गिन गिन के नन्हे गिन गिन के काफी गिन गिन के कैसे रात कटे जब मेरी तारे। हरे हर पल याद तुम्हारी आवे, अरे हर पल याद तुम्हारी आवे। सिद्धो धन महलन दिल खावे, याद तेरी करी करी के दैया करी करी के बेला रात कटे अब मोको तारे गिन गिन के दैया। आज मधुबाला को समझा रही है यशोधरा बहन, अब क्या होगा। तो इधर याद रखना सारा परिवार आज दुख में पागल है, क्योंकि पुत्र का वियोग सहा नहीं जाता है। क्योंकि जब असित ऋषि ने जब से कह दिया था कि तुम्हारा पुत्र दुख में संसार को देखकर बैराग की तरफ चला जाएगा, तो उसी दिन से महाराज सिद्धोधन के यहाँ खुशियों की जगह चिंताओं का पहाड़ टूट गया था। याद रखना आज वही दिन सभी कपिलवस्तुवासियों के पास में आ गया है। सिद्धार्थ की याद में सारा आज कपिलवस्तु सूना सूना है, सारा कपिलवस्तु सूना सूना है।
जब कपिलवस्तु सुना है, याद रखना उसी कपिलवस्तु के लोग आज सिद्धार्थ गौतम की याद कर रहे हैं कि भला अब इस राज्य में महाराज सिद्धोधन का अकेला ही पुत्र था, कौन इस राज्य को चलाएगा। लेकिन याद रखना माता पिता यशोधरा सभी लोग बिलखा रहे हैं, सभी लोग बिलखा रहे हैं। के उससे सिद्धार्थ के दुख में तो पूर्वाजी यशोधरा बिलखाई रही है। इस प्रकार से आज इधर सिद्धार्थ गौतम अनोमा नदी से चल करके राजगिरी में पहुंच जाते हैं, जो पांडव पहाड़ी से घिरी हुई है। ये मैंने गृह त्याग की गाथा यशोधरा विलाप जो आप सभी लोगों के मध्य में पहुंचाई है। आइए देखते हैं थोड़ी देर अपने साथियों का परिचय। आज नन्हे लला ने आज सभा में और ढोलक मधुर बजाई, ग्राम दुधा को रहने वालों सुनो सभा के भाई। हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं नन्हे बौद्ध, ये ग्राम दुल्हा चिलसरा के रहने वाले हैं। और हमारे चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे बेटा काशी, जो गंगागंज शमशाबाद के रहने वाले हैं। काशी लला ने आज सभा में चिमटा मधुर बजाया, सुंदर चेहरा लला मेरे को सभा में रो हर्षायो। और ये रिकॉर्डिंग प्रिया कैसेट कंपनी खैरपुरा अलीगंज के सौजन से आप सभी लोग देख रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भैया अनुज कुमार छत्रपाल भैया खैरपुरा वाले। जैसा आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास में बैठे हैं कुलदीप वर्मा, जो ग्राम मितौलिया से चल करके आए हैं। इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया है। और हमारे पास में बैठी हमारी वाइफ आरती बौद्ध जी। आरती बौद्ध सभा में बैठी सुनो सभा के भाई। आरती बौद्ध सभा में बैठी सुनो सभा के भाई। सुंदर कथा तुम्हें समझा दे सुनो मेरे सब भाई।
जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारा नाम बुद्धि कथावाचक उपेंद्र बौल जी, ग्राम भारत नगर, पोस्ट मंजना, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। मेरे प्रात की उपेंद्र नाम हमारो है, मेरे मोहन बौद्ध जी गुरु मुनि को प्राण प्यारो है। अरे ग्राम मेरो भारत नगर भाई, उपेंद्र कुमार मेरो नाम रहे, सबको समझ आई। गोपा है मेरी माँ, माया मेरी माँ, गोपा है